हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम साइन कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फार्मूले और नेपियर्स एनालॉजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सारे क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत इजी क्वेश्चन जो केवल फार्मूले लगाने पर ही सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर नहीं रखा है। आप थोड़े से नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन इनको मान सकते हैं। आप एक एक क्वेश्चन अवश्य देखें, चाहे वीडियो स्किप करके देखें, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं आज के लेक्चर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इफ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन। देखिए यहाँ पे हमें दो साइड्स और एक जो है वो एंगल दिया गया है, तो हमको बाकी जो दो एंगल हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो दो साइड्स दी गई हैं इनको हम लिख लेते हैं। लेट मान लेते हैं कि ये जो पहली साइड है √3+1, इसको हमने a मान लिया। दूसरी साइड जो है इसको b मान लिया। और ये जो एक एंगल दिया गया है इसको हमने एंगल c मान लिया। ऐसा यहाँ पे दरअसल क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि जो साइड्स हैं उनके सामने का ये एंगल है, तो हम यहाँ पे इनको साइड्स a और b मानेंगे और इसको फिर एंगल c मानेंगे। तो c हमने मान लिया ये 60 डिग्री है। तो ये तीन क्वांटिटीज गिवन है। अब हमें बाकी बचे ये दो एंगल निकालने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमें यहाँ पे तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो अब हम इन तीनों को लेके यहाँ पे कोसाइन रूल का फार्मूला यूज कर लेते हैं। cos c इक्वल टू a² + b² - c² अपॉन 2ab होगा। अब इसमें हम यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। cos c की वैल्यू cos 60, ये हमारा 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि √3+1 का स्क्वायर। तो ये √3+1 का स्क्वायर मैं सीधे लिख देता हूँ, ये 3+1 + 2√3 हो जाएगा। फिर b² √3 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3 + b - 2√3 और -c², ये हम रखा रहने देते हैं क्योंकि c की वैल्यू हमको चाहिए। अपॉन में यहाँ पर 2 × ab, a जो है वो √3+1 और b √3 - 1 है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा जो भी कैंसिलेशन है इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 8 - c² इक्वल टू 2 आ जाएगा। इससे हमको c² इक्वल टू 6, तो c की वैल्यू जो है वो √6 मिल जाएगी। कुछ इस तरह के कैंसिलेशन वाले क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट लिख दूंगा स्टूडेंट्स, जिससे कि आपका समय ना बर्बाद हो। तो अब देखिए यहाँ पे हमको तीनों साइड्स पर पता चल गई कि a, b और c क्या है। अब हम यहाँ पर साइन रूल यूज कर लेंगे। साइन रूल साइन a अपॉन स्मॉल a इक्वल टू साइन b अपॉन स्मॉल b इक्वल टू साइन c अपॉन स्मॉल c होता है। तो इससे हमको यहाँ पे एंगल्स बाकी पता चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन a अपॉन स्मॉल a जो है वो √3+1 है, इक्वल टू साइन b अपॉन स्मॉल b √3 - 1 है, इक्वल टू साइन c अपॉन c। साइन c जो है वो यहाँ पे हम c 60 रख देंगे, तो ये साइन 60 अपॉन c की वैल्यू जो है वो √6 है। अब यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू हम रख लेते हैं √3/2। √3/2 जब हम रखेंगे और इस √6 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये फाइनली 1/2√2 आ जाएगा। तो अब हम एक बार ये साइन a अपॉन √3+1 को इसके बराबर जब रखेंगे तो हमको a की वैल्यू मिलेगी, और एक बार इस साइन b अपॉन √3 - 1 को इसके बराबर रखेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी। तो पहले तो देखिए यहाँ पे साइन a कितना आएगा। साइन a की वैल्यू √3+1 अपॉन 2√2 आएगी जब हम इसको इसके बराबर रखेंगे। तो ये एंगल a जो हमको प्राप्त होगा ये हमारा 105 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वैल्यू नहीं लर्न है तो आप इसको साइन 60 + 45 और साइन a + b का फार्मूला निकाल के देख लीजिएगा। साइन 105 की वैल्यू ये हमको प्राप्त होती है। अब ऐसे ही यहाँ पे साइन b जब हम लेंगे इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये √3 - 1 अपॉन 2√2 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है हमारी 15 डिग्री की है। अगर आपको ये निकाल के देखनी है तो आप इसको साइन 60 - 45 लिखिएगा, साइन a - b का फार्मूला लगाइएगा तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अब इस तरीके से a और b हमको पता चल गया क्या होंगे। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन सारे ही मैंने बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन रखे हैं। देखिए यहाँ पे इसमें b और c
दिया गया है और एंगल बी दिया गया है और पूछा गया है कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, कितने ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे दो साइड्स बी और सी हैं, एंगल बी है, तो हम यहाँ पे साइन रूल लगा सकते हैं और साइन रूल में देखिए 3 इक्वल पार्ट होते हैं। तो जैसा जो हमको गिवन है, जैसे यहाँ पे हमने तीनों को लिया, लेकिन बट यहाँ पे बी और सी है तो हम केवल इन 2 पार्ट्स को ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन सी, इन 2 को जब हम लेंगे तो इससे हमको यहाँ पर साइन सी की वैल्यू जो मिल जाएगी, सी साइन बी अपॉन स्मॉल बी, ट्रांसफर कर लिया हमने। अब इसमें यहाँ पर हम सी की वैल्यू रख देते हैं 4 साइन बी साइन 60, यानी कि ये √3/2 हो जाएगी और अपॉन में ये बी है, बी की वैल्यू 3 रख दी। तो यहाँ पे ये सॉल्व होके 2/√3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे साइन सी की वैल्यू जो 2/√3 आ रही है ये ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग होती है। तो ये साइन सी ग्रेटर देन 1 है, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि ये जो हमें कंडीशन गिवन है उस पर हमको एक भी ट्रायंगल प्राप्त नहीं होगा। बट ऑप्शन में देखिए इनफाइनाइट 2 और 1 है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। देखिए यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगेगा। तो पहले मैं यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या है ये आपको बता दूं कि अगर कोई दो फ्रैक्शन हैं, अलग अलग फॉर्म में लिखी हैं लेकिन वो इक्वल हैं, जैसे कि इफ x अपॉन वाई इक्वल टू a अपॉन बी, दो फ्रैक्शन है बराबर हैं, तो इनके सम और डिफरेंस का रेशियो जो है वो बराबर होता है। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया गया, सम ले लिया गया है, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट किया गया है। सेम वही काम इधर भी किया गया है, तो मतलब सम और डिफरेंस का रेशियो इक्वल होगा दोनों फ्रैक्शन के। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें जो हमको गिवन है, इसमें भी देखिए दोनों तरफ ये फ्रैक्शंस हैं जो कि इक्वल हैं। देन 10x अपॉन 10y की वैल्यू हमको पता करनी है। तो देखिए इसमें हम यहाँ पर लगाते हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हो जाएगा हमारा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई अपॉन नीचे ऐसे ही साइन x प्लस वाई माइनस घटा देंगे हम यहाँ पे साइन x माइनस वाई। ऐसे ही अब यहाँ पे करते हैं, पहले न्यूमरेटर लिख लेंगे, उसमें हम डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे और नीचे जो है न्यूमरेटर लिखेंगे और उसमें डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा। तो फाइनली अब यहाँ पे कैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाना है ये आप समझ गए होंगे। तो इसको देखिए यहाँ पे हम कैंसिल कर लेते हैं, ये सॉरी यहाँ पे ये प्लस रहेगा तो ए कैंसिल होगा, तो इधर तो हमारा ये आ जाएगा 2a अपॉन 2b, यानी कि a अपॉन b आ जाएगा। इसमें देखिए हम साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फार्मूला ऊपर नीचे हर जगह जब लगाएंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस ए साइन बी फार्मूले आपको आते होंगे, ये आप लगा लीजिएगा इसमें। तो इसमें कैंसिलेशन के बाद जो बचेगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बचेगा ये 2 साइन एक्स कॉस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू ये ए अपॉन बी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये जो है वो हमारा 10x हो जाएगा, अपॉन में इस कॉस वाई को हम इस साइन वाई के नीचे ले आए तो ये बन जाएगा 10y, तो अपॉन 10y आएगा इक्वल टू a अपॉन बी। तो इस तरीके से 10x अपॉन 10y की वैल्यू a अपॉन बी आ जाएगी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है अगर कोई, तो उस ट्रायंगल में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यानी कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, तो हम एंगल बी को 90 डिग्री मान लेते हैं। तो अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो यानी कि ए प्लस सी इनका सम जो है वो भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए हम यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसी की वैल्यू देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर है हमने यहाँ पे ये लिखा रहने दिया, प्लस साइन स्क्वायर बी यानी कि ये साइन स्क्वायर 90, ये 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर सी, देखिए सी को हम यहाँ पर इससे जो है वो 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस ये हमारा साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए हो जाएगा, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये प्लस 1 हमने रखा रहने दिया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 2 कोई नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रोजेक्शन रूल या प्रोजेक्शन फार्मूले आप कह लें, इसके ऊपर है क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर
ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, एक फार्मूला ये है। 3 फार्मूले हैं यहाँ प्रोजेक्शन रूल में। ऐसे ही बी और सी साइड्स के लिए फार्मूले दिए गए हैं, आपके सामने लिखे हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको ये फार्मूले लर्न होने चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बी प्लस सी कॉस है, ऐसे ये 2 टर्म और है। तो अब इसमें लोग स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू जो कोसाइन रूल वाले फार्मूले में दी गई है वो रख के इसको सॉल्व करते हैं, और ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाता है और सॉल्व भी नहीं हो पाता है। यहां पर आप इसको करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, इसका ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी, और इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a cos c प्लस b cos c। अब देखिए यहाँ पे b cos a और इधर ये a cos b है, तो b cos a प्लस a cos b, इसमें देखिए ये b cos a प्लस a cos b, इसकी वैल्यू स्मॉल c हो जाएगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पे इसको लेते हैं c cos a, ऐसे ही a cos c कहीं सही होगा यहाँ पे a cos c ये है, देखिए जिसमें मैंने क्रॉस लगाया, इनको एक साथ ले लेते हैं तो c cos a यह है हमारा c cos a और a cos c, इसकी वैल्यू जो है वो b हो जाएगी। ऐसे ही c cos b प्लस b cos c, इसकी वैल्यू a आ जाएगी। तो फाइनली a प्लस b प्लस c जो है वो यहाँ पर इसका आंसर आएगा। यहाँ पर भी देखिए a प्लस b प्लस c ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि डी ऑप्शन नन ऑफ दिस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रोजेक्शन रूल के ही ऊपर है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स इस तरह के कैलकुलेशन बार बार मैं वही टर्म्स लिख लिख के समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूं आपको, तो पहले ही से लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पे अपॉन में a है, अपॉन में b है, देखिए ऐसे अपॉन में c है। तो हम इसमें अगर a b c से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरे ही टर्म जो गिवन है इसमें अपॉन जो है वो पूरे टर्म से हट जाएगा। तो देखिए ए बी सी से इसमें जो हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे a कैंसिल होकर बी सी आ जाएगा, तो ये 2bc कॉस है। ऐसे ही यहाँ पर ये ए सी कॉस भी आ गया, यहाँ पे ये c कैंसिल होकर 2ab कॉस सी आ गया, और यहाँ पे देखिए bc कैंसिल होगा, a बचेगा, ये a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर आ गया। ये बहुत इजी कैलकुलेशंस होते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब इस 2bc कॉस ए को हमने bc कॉस ए और bc कॉस ए ये 2 बार लिख लिया है, ac कॉस भी रखा रहने दिया है। ऐसे ही 2ab कॉस सी को भी ab कॉस सी और प्लस ab कॉस सी रख लिया है, और इधर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पेयर बनाए थे ताकि हम फार्मूला यूज कर सकें, तो ऐसे ही देखिएगा, पहले तो ये bc कॉस ए हमने रखा रहने दिया। अब देखिए ये bc कॉस ए को इधर ab कॉस सी के साथ जिनमें टिक लगाए, देखिए अगर इनको हम एक साथ लेंगे तो b अगर कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ बच रहा है c कॉस ए और प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा a cos c, इतना आ जाएगा। ऐसे ही अब इन 2 टर्म्स को देखिए जिनमें कि मैंने क्रॉस लगाया है, ये इसमें अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो c cos b प्लस b cos a बन जाएगा। तो अब ये ब्रैकेट में जो हमको टर्म्स मिले हैं इनकी वैल्यू हम यहाँ इस प्रोजेक्शन रूल से रख सकते हैं। तो ये c cos a प्लस a cos c जो है वो b के बराबर होगा, ऐसे ही c cos b प्लस b cos c जो है वो a के बराबर होगा, और इधर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखा रहा। अब देखिए ये b इंटू b स्क्वायर हो गया, तो ये b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा वो bc cos a बराबर 0 आ जाएगा। इससे हमारा cos a बराबर 0, यानी कि a जो है वो 90 डिग्री होगा। एंगल a ही हमको यहाँ निकालना था, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो नेपियर्स एनालॉजी के ऊपर है। तो ये नेपियर्स एनालॉजी क्या है, देखिए फार्मूले ही है यहाँ पे, जो भी प्रोजेक्शन रूल है, साइन रूल है, कोसाइन रूल है, नेपियर्स एनालॉजी है, ये सिर्फ फार्मूले हैं। यहाँ पे 10b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2 होता है। देखिए यहाँ पे जो 2 एंगल हैं उसके अलावा यहाँ पर जो है कॉट के साथ तीसरा एंगल आया है, और जो एंगल है उन्हीं के सामने की साइड ऊपर सब्ट्रैक्ट हो रही है और नीचे ऐड हो रही है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 10a माइनस बी बाई 2 बराबर, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और तीसरा एंगल कॉट सी बाई 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही तीसरी एनालॉजी जो है वो 10a माइनस सी बाई 2 है इक्वल टू a माइनस सी अपॉन a प्लस सी कॉट b बाई 2 आ जाएगा, वो आप इनसे लिख लेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन आइए क्या है कि b दिया गया है, c दिया गया है, 2 साइड दी गई हैं, एंगल a दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ 10b माइनस सी बाई 2 इज, ये देखिए सीधे यहाँ पे इस नेपियर्स एनालॉजी जो फार्मूला है इसमें रख देंगे। 10b माइनस सी बाई 2 निकालना है, तो 10b माइनस सी बाई 2 इसकी वैल्यू देखिए जो यहाँ पर है, ये b और c की वैल्यू हम रख देते हैं √3 प्लस 1 माइनस √3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, अपॉन b प्लस c, तो ये √3 प्लस 1 और प्लस √3 माइनस 1।
और इंटू यहाँ पे कॉट ए बाई टू है, तो ये कॉट ए बाई टू कॉट 60/2 यानी कि कॉट 30 हो जाएगा। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर देखिए ये 2/2 √3 आएगा, 2/2 √3 यानी कि 1/√3 आएगा, और कॉट 30 इसकी वैल्यू भी √3 होती है, तो ये कैंसिलेशन होके हमारा 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 10a-b/2 इक्वल टू a-b/a+b, ये हमको गिवन है, और एंगल सी जो है वो क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर करने पे cot c/2 जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए फार्मूले में यहाँ पे जो नेपियर्स एनालॉजी है उसमें a-b/a+b के साथ cot c/2 है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मीन्स 1 ले लेंगे हम कंपेयर करके। इससे हमको cot c/2 इक्वल टू 1 यानी कि c/2 इक्वल टू जो एंगल मिल जाएगा वो 45 डिग्री मिल जाएगा। इसको हम 1 को cot 45 लिख सकते हैं, इससे c इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन AP एंड B और C दो साइड्स हैं, उनका रेशियो दिया गया है, तो एंगल A क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल्स अगर AP में है तो हमारा ये जो बीच वाला एंगल B जो है वो 60 डिग्री होगा। ये एक फिक्स रिजल्ट है। पहला एंगल जो है वो 60 से कुछ कम होगा, फिर दूसरा 60 और तीसरा उतना ही ज़्यादा। जैसे कि मतलब ये 50, 60, 70 ऐसे एंगल होंगे, या 45, 60, 75 ऐसे एंगल होंगे अगर AP में है एंगल, मतलब कि ये B एंगल जो है वो निश्चित रूप से 60 होगा। तो यहाँ पर B तो 60 हो गया। अब हम इसमें हम साइन रूल लगा रहे हैं, तो देखिए B और C साइड है तो साइन रूल हम लगा लेते हैं, B/sin B इक्वल टू C/sin C। इससे देखिए यहाँ पे B/C, इसको हम इधर ले आते हैं, तो B/C जो है वो हम √3/2 रख देंगे, इक्वल टू हमारा हो जाएगा sin B/sin C। sin B ये हमने 60 डिग्री रख दिया। अब sin C की वैल्यू हम जो है वो √3/2 रख देंगे sin 60 की, तो इससे हमको sin C जो है वो मिल जाएगा 1/√2। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि C जो है वो 45 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे C जो है वो 45 डिग्री है, तो A जो एंगल है हमारा 75 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि देखिए B 60 हुआ, A जो है वो C जो है वो 45 है, तो 105 डिग्री, और 180 में सबट्रैक्ट करेंगे तो 75 डिग्री। इसका ऑप्शन C जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समेशन B² - C² अपॉन cos B प्लस cos C, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हमने समेशन को खोल लिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको पहला टर्म तो यही हो जाएगा, फिर ऊपर B² - C² है तो अगले में C² - A² आएगा, फिर उसके अगले में A² - B² आएगा, और नीचे देखिए B² C² अगर ऊपर है तो नीचे इन्हीं के सामने के एंगल के कोसाइन का सम है, मतलब cos B प्लस cos C। तो यहाँ C² - A² है तो cos C प्लस cos A आ जाएगा, और A² - B² है तो इनके सामने के एंगल्स के कोसाइन का सम, मतलब कि cos A प्लस cos B आ जाएगा। तो ये तो हमने इसका क्या मतलब है इतने का कि ये हमने लिख लिया है। अब हमें इन तीनों टर्म्स की वैल्यू निकाल के उनको ऐड करना है। तो करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि हम केवल इस पहले टर्म की वैल्यू निकालेंगे, और सिमिलरली करके उसी को देख के हमें दूसरे और तीसरे टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। उनको हम निकालेंगे नहीं और तीनों को सीधे सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला टर्म, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगी। B और C ये K sin B K sin C होते हैं, तो इनका स्क्वायर करा, K² कॉमन ले लिया, तो sin² B माइनस sin² C आ गया, नीचे ये रखा रहा। अब इस sin² B को और sin² C को, इसको हमने 1 - cos² B, और इस sin² C को 1 - sin² C लिख लिया। 1 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos² C माइनस cos² B आ जाएगा, अपॉन में ये रखा रहेगा। अब ये देखिए इसमें A² - B² का फार्मूला लगा देंगे, तो cos C प्लस cos B और cos C माइनस cos B आएगा, तो cos C प्लस cos B नीचे वाले से कैंसिल होके फाइनली हमें ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू K² cos C माइनस cos B मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट रखेंगे इसी रिजल्ट को देख के। तो अब हम आते हैं इसी फर्स्ट इक्वेशन पे। देखिए दिस हमने ये लिख लिया, इक्वल टू B² - C² अपॉन cos B प्लस cos C की वैल्यू ये जो हमने निकाली है ये रख ली। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू कैसे क्या मिलेगी।
तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, तो यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस बी आया है। जो एंगल बी साइड बी पहले थी तो उसके सामने का ना होके दूसरी वाली साइड जो सब्ट्रैक्ट हो रही थी उसके सामने का कोसाइन जो आया है पहले आया है। अब इसमें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप समझ रहे होंगे ये हमारा जो आएगा कॉस ए माइनस कॉस सी आएगा, और ऐसे ही ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये कॉस बी माइनस कॉस ए आएगा। तो अब इन तीनों की वैल्यू को हम के स्क्वायर कॉमन लेके ऐड करेंगे तो सब कैंसिल होके 0 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए पहली बात तो डायरेक्ट एक रिजल्ट यूज हो रहा है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है और डी उसका मिड पॉइंट है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मतलब इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम जो है वो इधर ये बी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर के दुगने के बराबर होता है, यानी कि 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। मैं लिखे दे रहा हूं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहां पर ये अपोलोनियस थ्योरम है तो इसमें यही बात कही गई है कि ट्रायंगल ए बी सी है, कोई डी उसका मिड पॉइंट है बी सी का, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू अपोलोनियस थ्योरम से आप इस रिजल्ट को सीधे ऑप्शन सी सही है ये आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं याद है अपोलोनियस थ्योरम तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको आप देखिए। इस ट्रायंगल में ये हमने एंगल अल्फा मान लिया तो ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में हम कोसाइन रूल लगाएंगे तो कॉस अल्फा इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर। देखिए ये जो एंगल होता है इसके सामने की साइड का स्क्वायर जो है वो निगेटिव होता है और बाकी इस एंगल से लगे हुए जो साइड्स होते हैं उनका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है, और नीचे इन्हीं का जिनका स्क्वायर पॉजिटिव है उन्हीं का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हमने कॉस अल्फा का लगा दिया। अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर एक तरफ कर लेते हैं तो हमको ए बी स्क्वायर की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। अब हम इस ट्रायंगल में ही कोसाइन रूल लगाते हैं तो cos 180 माइनस अल्फा इक्वल टू देखिए ये ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और सामने की साइड का स्क्वायर जो है ए सी स्क्वायर निगेटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हुआ है और नीचे जो है वो इन्हीं दोनों साइड्स जिनका क्या स्क्वायर पॉजिटिव है मतलब सम लिया गया है जिनका, उनका मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया है cos 180 माइनस अल्फा, ये जो है हमारा माइनस का cos अल्फा हो जाएगा और दो जगह ये जो सी डी आया है इसमें हम इस सी डी को बी डी के बराबर लिख लेंगे क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है। तो सी डी को बी डी के बराबर लिख लें और ये cos 180 माइनस अल्फा जो है वो माइनस का cos अल्फा हो जाएगा, ट्रांसफर करके यहाँ पे इस ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड जब करेंगे तो ये माइनस का 2ad बी डी कॉस अल्फा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इधर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू देखिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये थ्योरम लर्न है तो आप इसका सीधे जो है वो आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन a triangle length of two larger sides are 24 and 22 if the angles are in AP then थर्ड साइड हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे लार्जर साइड जो है वो दी गई है 24 22 और एंगल जो है वो एपी में है। तो एंगल अगर एपी में है तो पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन में बताया है कि एंगल बी जो है वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा अगर एपी में है एंगल तो, और इन साइड्स को हम मान लेते हैं कि ये बी और सी है तो ये बी जो है वो हमारा हो जाएगा 22 और सी जो है वो 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी को मैंने छोटा लिया है, क्यों? क्योंकि बी और सी एंगल में बी अगर यहाँ पे बीच का एंगल है वैल्यू में तो उसके सामने की साइड भी जो है वो बीच की होगी और तीसरी जो है वो उससे बड़ी होगी और पहली अब जो ए हमको निकालनी है वो सबसे छोटी साइड होगी। तो अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसमें जो दो साइड और ये एंगल हमको उपलब्ध है इससे हम कोसाइन रूल cos b का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac ये लगा देंगे। cos b की वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाएगी। a हमको निकालना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस 24 का स्क्वायर लेंगे 576 आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर 22 का स्क्वायर लेंगे 484 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू 24 रख देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमको ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस 24a प्लस 92 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे,
फैक्टर अगर करने में दिक्कत हो आपको तो इसको आप धराचार मेथड से सॉल्व कर लें, तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 12 प्लस माइनस 2√3। तो a की 2 वैल्यू मिलनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 13 आएगा स्टूडेंट्स, 2√13। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो एक जो प्लस की वैल्यू का है 12 प्लस 2√13, यहाँ पे ये हमको ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। cos a प्लस 2 cos b प्लस cos c इक्वल टू 2 दिया गया है। तो ए बी सी एपी में है, जीपी में है, एचपी में है कि नन ऑफ दिस, क्या इसका ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो देखें यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। cos a प्लस cos c तो हम इधर ही रखा रहने देते हैं, ये 2 cos b उधर ले जाते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस cos b आ जाएगा। इधर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा देंगे, इधर ये cos b का फार्मूला हम लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b बाई 2, इससे ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये cos c प्लस cos d फार्मूला इसमें हम लगाते हैं, तो ये 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है, तो a प्लस c बाई 2 हो जाएगा, इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है, तो cos a माइनस c बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2। इधर ये 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर b बाई 2, ये हमने फार्मूला लगा दिया, 1 कैंसिल हो गया। तो ये इस तरीके से ये 2 भी देखिए एक हम कैंसिल कर देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर b बाई 2, और इधर ये बचेगा हमारा cos a प्लस c बाई 2 इंटू cos a माइनस c बाई 2। अब देखिए cos a प्लस c बाई 2 जो है वो साइन b बाई 2 के बराबर होता है, तो एक साइन b बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 2 साइन b बाई 2 बचेगा। अभी यहाँ पे हमारा 2 साइन, एक साइन b बाई 2 यहाँ पर बचना है। अब देखिए दोनों साइड हम cos b बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो ये इधर 2 साइन b बाई 2 cos b बाई 2, ये साइन b बन जाएगा, तो cos b बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमको मिल गया इधर 2 साइन b बाई 2 cos b बाई 2, तो ये साइन b आ जाएगा। और इस cos b बाई 2 को हम जो है cos a प्लस c बाई 2 अगर लिख लें, a प्लस c बाई 2, cos नहीं, सॉरी, हम यहाँ पे साइन लिखेंगे, cos b बाई 2 जो है वो साइन a प्लस c बाई 2 होगा, इंटू cos a माइनस c बाई 2, ये रखा रहने देते हैं, इधर ये साइन b हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखिए फार्मूला हमारा बन रहा है 2 साइन a प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस सी बाई 2। ये साइन सी प्लस साइन डी का उल्टा फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड अगर हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो इसको हम साइन ए प्लस साइन सी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 साइन बी आ गया। अब साइन ए को हम लिख लेंगे ए के, साइन सी जो है वो सी के होता है, इक्वल टू 2 बी के कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस सी इक्वल टू 2b, इम्प्लाई दैट कि a b c जो है वो AP में होंगे। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए और कमेंट करके जरूर बताना चाहिए। इतना तो मेरा हक है कि आपसे मैं लाइक मांग सकूं, आपको लाइक देना चाहिए यहाँ पर। तो आगे मैं शुरू करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ट्रायंगल में ए और बी साइड दी गई है, एंगल ए दिया गया है, तो हमको सी जो है वो किस इक्वेशन का रूट होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको एक इक्वेशन ऐसी प्राप्त कर लेनी है जिससे कि हम सी की वैल्यू दे सकते हो, हमें वो इक्वेशन यहाँ पर निकालनी है। तो अभी आपने इस क्वेश्चन से पीछे एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ए की वैल्यू मैंने निकाली थी, उसमें ए में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, तो सेम वही काम हमें करना है, कोसाइन रूल यूज करना है। देखिए कॉस ए इक्वल टू यहाँ पर यूज होगा, एंगल ए उपलब्ध है हमको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब यहाँ पे देखिए ये cos a की वैल्यू cos 60, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, बी स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे 16 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 3 इंटू सी। अब यहाँ पर इसको जो हम सॉल्व कर लेंगे फाइनली, तो सी स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 3c आ जाएगा, इससे हमारी सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाएगी। अब हमें आगे सी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सी की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो इक्वेशन पूछ रहा है जिससे कि हमें सी की वैल्यू प्राप्त होनी है, तो बस यही ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी ट्रायंगल ABC में स्मॉल a cos A इक्वल टू स्मॉल b cos B। ये हमको यहाँ पे कंडीशन गिवन है और इन चार में से कौन सी सही है ये पता करना है। तो देखिए इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस स्मॉल a को k साइन a लिख लेते हैं, तो ये k साइन a cos a हो जाएगा इक्वल टू b को k साइन b cos b लिख लिया। k कैंसिल हो गया, 2 का दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये साइन 2a इक्वल टू साइन 2b आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू 0। अब इसमें साइन c माइनस साइन d का हम फार्मूला यूज कर लेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2, यानी कि ये a प्लस b आ जाएगा। और फिर साइन 2a माइनस 2b बाई 2, तो ये साइन a माइनस b आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब इस यहाँ पे या तो ये cos a प्लस b 0 होगा या ये साइन a माइनस b 0 होगा। ये हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है कि cos a प्लस b इक्वल टू 0 और साइन a माइनस b इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारा ये cos a प्लस b 0 है, तो यानी कि a प्लस b जो है वो हमारा 90 डिग्री होगा और इधर ये a माइनस b जो है वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इससे हमारा a प्लस b अगर हमारा 90 है, तो अब देखिए क्या रिजल्ट हमको प्राप्त हो रहा है कि एंगल C जो है वो हमारा 90 डिग्री होगा। और इससे हमको पता चल रहा है कि a बराबर b होगा, a माइनस b बराबर 0 होने से। तो अब ये एंगल जो है 90 डिग्री है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और a बराबर b दो एंगल बराबर हैं, तो यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं, और आप बिना लाइक करे और बिना कमेंट करे नहीं जाएंगे, वो आप देकर ही जाएंगे। थैंक यू।